हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल पाठशाला बाई महेश में। आज हम कवर करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के क्वेश्चंस के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो खंड आ को पहले हम करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होगा। तो क्या होगा, ए बराबर महत्तम समापवर्तक ए इंटू बी। तो इसका एक सूत्र होता है, अगर दो संख्या दिया हुआ है तो उसमें अगर पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध होता है। वो संबंध होता है ए इंटू बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का एलसीएम और गुणे दूसरी संख्या और पहली संख्या का एचसीएफ। ये दोनों बराबर होता है। एलसीएम किसका होगा, ए और बी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। एचसीएफ भी एक पहली संख्या और दूसरी संख्या का होगा। तो ये संबंध होता है ए संख्या और बी संख्या में, पहली संख्या और दूसरी संख्या में। तो इसका आंसर होगा डी, ए इंटू बी बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो क्या होता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अगर कोई भी संख्या का अगर अपरिमेय संख्या के साथ गुणा होता है या भाग होता है, तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यम बराबर 5 और यन बराबर यम प्लस 7 हो तो यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, यम बराबर दिया हुआ है 5 और यन बराबर दिया है यम प्लस 7। तो यम का मान यन के स्थान पर रखने पर 5 प्लस 7 12 होगा, यन बराबर 12 होगा। अब इसका सूत्र संबंध क्या दिया हुआ है कि इसको ज्ञात कीजिए, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। तो इसमें यम का मान और यन का मान रख देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यम का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 12 का स्क्वायर होगा 644। इसको जोड़ देंगे तो 961। तो ये अंडर रूट 196 का अगर अंडर रूट होगा तो किसका होगा, 13 का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 13। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य अपरिमेय संख्या होती है। कैसे, देखो, अगर कोई संख्या मान लीजिए या 1/5 है और दूसरी संख्या मान लीजिए पहली परिमेय संख्या 1/5 है और दूसरी 6/5 है, तो इसके अंदर कितनी संख्याएं हो सकती है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कितनी संख्या हो सकती हैं। बहुत संख्या होंगी, इसलिए इसके अंदर अपरिभाषित होंगी। इसका आंसर अपरिभाषित होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, A1x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 तो रैखिक समीकरण होगा। यदि अगर A1/A2 और B1/B2 C1/C2 हैं तो रेखाएं समपाती होंगी, क्योंकि अगर एक संख्या अगर बराबर है और दूसरा भी बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, तो समपाती रेखाएं की कंडीशन होती हैं। तो इसका होगा रेखाएं समपाती होती हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो असंख्या होगी। अगर कोई संख्या 21 के बराबर है, वो भी 1/3, अगर मान लीजिए हम वो संख्या x मानते हैं, तो उसका 1/3 मतलब कि x/3 किसके बराबर होगा, 21 के। तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है, कौन सी, वो संख्या ज्ञात करना है जो इसका 1/3 भाग है।
तो अगर x/3 21 के बराबर है तो हमें यही संख्या ज्ञात करना है, तो हमें इसका गुणा कर देंगे बस। x बराबर 21 या 63, तो इसका आंसर 63 होगा। तो इसका आंसर 63 हो गया। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 है तो एक का एक मूल्य -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, दिया है समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। इसका मूल 2 दिया है, मूल 2 दिया है। तो इसका अगर मूल 2 दिया है तो इसका मान रखेंगे तो ये संतुष्ट करेगा। तो मान रख कर देखो, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। जो मूल दिया होता है उसको में समीकरण में रख देंगे, हमें पी का मान मिल जाएगा। यही क्वेश्चन करना रहता है इस सब में। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस आएगा 4 इज 0 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस 0 हो जाएगा। तो माइनस पी बराबर 0, माइनस का कोई मतलब नहीं है तो पी बराबर 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज होंगे। अगर कोई भी त्रिभुज होगा, अगर उसके संगत भुजाएं का अनुपात वर्ग के बराबर होगा, एक याद कर लीजिए, अगर कोई भी एंगल है, मान लीजिए त्रिभुज, उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसका एंगल जो होता है, संगत भुजाएं अगर वर्ग के अनुपात में हैं तो उनकी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, क्योंकि उनके दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। सातवां क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसको करके कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो 10th क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। तो हमें एंगल का ध्यान देना है, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें क्या पूछा हुआ है उसी के हिसाब से हमें सोचना रहता है, हमें फालतू में और कुछ नहीं सोचना रहता है। तो AB दिया है बराबर, तो हम इसको एंगल पे रख कर देखते हैं क्या दिया हुआ। कोई त्रिभुज है ABC और उसकी AB AC के बराबर है, तो एंगल पूछा है क्या होगा। अगर एंगल बी और सी में ही उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक बात याद कर लीजिए, जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं किसी त्रिभुज की तो उसकी एंगल जो उस पर बनता है आधार पर, वो दोनों बराबर होते हैं। ये एंगल एंगल बी और एंगल सी जो होगा वो हमेशा बराबर रहता है, तभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें आंसर होगा एंगल बी और एंगल सी बराबर होते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन देखने में ही बड़ा ऐसे लग जाएंगे कि यहाँ पे 90 अंश का कोण है। देखिए AC और BC और AC का मान दिया हो, उसको रखकर हम चेक कर लेंगे। AC का मान क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ABC, AC का मान दिया है 12, BC का मान 6 और इसका 6√3। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे और 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम अच्छे से कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया है 6√3 प्लस आधार दिया है 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हम कर लेंगे। करिए या ना करिए वो बात एक ही रहेगा। तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो छकहक 36 और 3 प्लस छकहक 36, इसका मान आएगा 36 का 36, 36 दूना 72, 36 38,
कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन चलिए करते हैं। छात्र का 18 एक हासिल आ गया, 3 त्रिका 9 1 10 प्लस 36 1 4 1 4 1 4 1 4 यहाँ पर आंसर आ गया है, तो यहाँ भी 144 ही आएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये और ये बराबर हो गया है। तो यहाँ पर अगर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर होता है तो हम सब लोग जानते हैं, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो इसमें एंगल क्या होगा 90 डिग्री। कहाँ, ये रहा। तेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ये बराबर कोस ये है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे ये सब क्वेश्चन बड़े इजी रहते हैं और हमें 2 से 3 सेकंड लगेंगे, हम ये सब क्वेश्चन अपने आप ही करने लग जाएंगे अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले तो साइन ये कोस ए का मान कब बराबर होगा। अगर देखिए साइन 45 का मान और कोस 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कोस का मान भी 1/√2 होगा। तो एंगल 45 ही है जिसमें एंगल जो है बराबर आ रहे हैं। तो इसमें एंगल कौन सा होगा 45। यदि ए बराबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो ए प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये का मान ज्ञात कीजिए। एंगल का मान यहाँ पर हम रख देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। चलो रख कर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर 30 डिग्री, तो क्या किसका मान ज्ञात करना है, ए प्लस tan स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका मान ज्ञात करना। एंगल का दिया है यहाँ पर हम रख देंगे, तब स्क्वायर इसको हमको इस सब क्वेश्चन करने के लिए एंगल का मान याद रखना पड़ेगा। कौन सा एंगल है, कहाँ पर इसका मान होगा, 1/√2 होगा कि त्रिकोणमिति की टेबल हमें याद कर लेना चाहिए, नहीं तो आप लोग पेपर में जान नहीं पाएंगे कहाँ पर वैसे इसका। आपको क्वेश्चन पता ही होगा क्या करना है, लेकिन अगर आपको मान नहीं याद होगा तो क्वेश्चन वैसे छूट जाएगा। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और cot 30 का मान क्या होता है √3 होता है। अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 अपान स्क्वायर। अब इसका क्या होगा √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 और इसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और 1 प्लस इसको इस तरफ करेंगे 3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अपान 4 अपान 3 अपान 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर होगा इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इसके बटे में एक मान लीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इसका 4/4 4 एकम 4 4 तिया 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। यही इसका आंसर होगा। देखते कौन ऑप्शन होगा, 1/3 यही आंसर इसका होगा। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी बहुत इजी है, बस आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। बस गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या को करना है। पहले त्रिज्या मान लीजिए, हम गोले की त्रिज्या मान लेते हैं यक्स। पहले गोले की त्रिज्या यक्स है तो इसको A1 बराबर ऐसे मान लेते हैं, और अब गोला को 2 गुना कर दिया गया है तो उसका 2 यक्स के स्थान पर r मान लीजिए, क्योंकि त्रिज्या है तो 2r मान लेते हैं। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 4πr स्क्वायर। तो A1 के लिए हम कर लेते हैं 4πr स्क्वायर और A2 के लिए हो जाएगा 2r स्क्वायर। A1 हो गया, A2। अब इसमें हमें वृद्धि पूछी है, कितनी % वृद्धि हुई, तो डेल्टा ए का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। डेल्टा ए का मतलब क्या होता है कि उसमें से A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो A2 में से A1 को घटा दीजिए जो भी आए। यहाँ पर 4πr स्क्वायर होगा, 4πr स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4,
तो 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे तो 12 पाई आर स्क्वायर होगा। अब हमें प्रतिशत वृद्धि पूछिए कितनी परसेंट वृद्धि हुई, तो इसके लिए एक सूत्र होता है डेल्टा ए अपॉन A1 गुणे 100%। जो भी परसेंट में होता है यही सवाल उसको लगाना पड़ेगा, याद कर लीजिए आप लोग। तो डेल्टा A1 का मान 12 पाई आर स्क्वायर दिया है और A1 का मान हमें ज्ञात है 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुणे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 300 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 300% आएगा। 300% की वृद्धि हुई है तो इसका आंसर हो जाएगा 300%। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों के परिधि में अनुपात होगा। मान लीजिए उन वृत्तों का व्यास क्या है, 4 और 9 दिया है, तो इसको हम मान लेंगे 2r बराबर होता है 4 2r बराबर 4 और 2r भी होगा 9 कि दो वृत्त दिए हैं, त्रिज्या r होगी तो उसका व्यास क्या होगा 2r। इसको मान लेते हैं r से, कैपिटल R से, क्योंकि बड़ा है इसलिए। अब इसके परिधि का पूछी गई है तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 पाई r रेशियो जब होता है तब उसका हमें डिवाइड करना रहता है, एक बात याद कर लीजिए। 2 पाई r बस यहाँ पर कैपिटल रहेगा, हाँ स्मॉल रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r अपॉन r, तो r का मान दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा 4/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:9 आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा 4:9। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए सब क्वेश्चन आएंगे ही और फिक्स नंबर हैं, सब आएंगे ही आएंगे, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको करके आप आंसर बता दीजिए। एक एक नंबर का पूछा है, आपको 2-3 मिनट लगेंगे सारणी बनाकर करने में, 2 मिनट में आप आंसर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर बताएंगे किसका आंसर सही है। और 9th क्वेश्चन का भी आपको आंसर दे बताना। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर कर ज़रूर बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बारंबारता बंटन में माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो माध्यक क्या होगा। माध्यक और बहुलक और माध्यिका में एक संबंध होता है, उसको पहले लिख लीजिए। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, यही फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। बहुलक हमको दिया है 28 और माध्य दिया है हमें, माध्यक ज्ञात करना है तो इसको मान लेते हैं यक्ष, और माध्य दिया है 24.1। अब इसको मल्टीप्लाइड करिए, 2 1 2 4 8 2 2 4, 3x = 28, तो इसका आंसर क्या होगा 3x = इधर कर लीजिए, नहीं उधर ही रहने दीजिए, 28 - 48 2। अब इसको घटा दीजिए, आंसर क्या आएगा, अब इसका हो जाएगा 20.2 = 3x, यक्ष बराबर होगा 20.2/3। इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको पहले समझ में आना चाहिए, और कुछ आए चाहे ना आए। अगर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, गुणा भाग तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आप 10th में है, आपको गुणा भाग नहीं आता तब क्या आएगा। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, पूछ रहा है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसमें ज़्यादा बार अंक आए हुए, संख्या आए हुए। इसमें सबसे ज़्यादा किसका आया है, 23 का आया हुआ है, 14 कम है, 21 भी कम है, उससे 11 भी कम है, 5 भी कम है, तो इसका वर्ग अंतराल क्या होगा 20 - 30, बी ऑप्शन होगा। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होगा। देख लीजिए, क्वेश्चन आ भी गया, हम कह रहे थे आपको फार्मूला याद कर लीजिए, तो अभी फार्मूला बताए हैं, बी बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये आंसर होगा इसका। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। इसके मैं वर्णनात्मक प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।